सभी को नमस्कार। क्रिया का एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक जिसे हम नाम धातु कहते हैं उसके बारे में इस कक्षा में हम चर्चा करते हैं। साथियों देखिए कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाले क्रिया शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। साथियों हम भली भांति जानते हैं कि क्रिया किससे बनती है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्रिया धातु से बनती है। धातु क्या होती है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इस संबंध में हम डिटेल में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़ने की बात करें तो पढ़ना हमारी क्रिया का सामान्य रूप है। इसमें से अगर ना प्रत्यय को हटा दिया जाए तो पीछे बचेगा पढ़। यह पढ़ इस क्रिया की क्या है, तो धातु है। हिंदी में लगभग क्रियाएं जो हैं वे धातु से बनती हैं, लेकिन कुछ क्रिया शब्द ऐसे हैं जो धातु को छोड़कर अन्य जो शब्द हैं यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, खासकर इसके अतिरिक्त अव्यय से भी धातुएं बनती हैं, लेकिन उनकी बात हम बाद में करते हैं। पहले संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इन सभी को क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। तो इन नामों में क्या जुड़कर प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम नाम धातु के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम कुछ संज्ञा और विशेषण शब्द लिखते हैं और उनसे किस तरह से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है यह हम देखते हैं। जैसे साथियों एक शब्द है हाथ, एक शब्द है लात, एक शब्द है बात, इसके बाद हम बात करें तो फिल्म, और देखिए तो हम कह सकते हैं दुख, हम कह सकते हैं दाग, इसके बाद हम कह सकते हैं खर्च, एक कह सकते हैं लज्जा, और देखिए कुछ शब्दों की हम बात करें तो गरम, नरम, चिकना, इसके अतिरिक्त देखिए अपना, इसके अलावा हम लिखते हैं 60। ये कुछ शब्द हैं। अब ये शब्द क्या हैं, सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये शब्द क्या हैं। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से हाथ क्या है, तो हाथ जातिवाचक संज्ञा है, यानी मानवीय शरीर के जितने अंग हैं वे सभी अंग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लात, ये भी लात यानी पैर को हम कहते हैं, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा है। बात, यह भाववाचक संज्ञा है। फिल्म जातिवाचक संज्ञा है। दुख भाववाचक संज्ञा है। दाग यानी निशान को कहते हैं हम, तो ये भी क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा है। फिर खर्च, लज्जा, ये सभी संज्ञा रूप हैं। गर्म की बात करें तो विशेषण गरम, नरम, चिकना, अपना और 60 ये संख्यावाचक विशेषण है, और ये सभी जो ऊपर हैं ये गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। अब इन शब्दों से देखिए किस तरह से प्रत्यय के योग से क्रिया बनती है। प्रत्यय के योग से जो क्रिया बनती है वो देखिए। जैसे हाथ से क्या बना, तो हथियाना, हाथ से हथियाना, यानी मोहन ने सोहन की संपत्ति हथियाली। तो हथियाना क्या, यहाँ पर जो हाथ जातिवाचक संज्ञा शब्द था अब वह क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहा है प्रत्यय के योग से, तो यह यहाँ पर कैसी क्रिया कहलाएगी, तो इसे हम नाम धातु कहेंगे। और देखिए लात से ऐसे ही क्या बन जाएगा, लतियाना, किसी को लात मारना, लात मारना को क्या कहते हैं, लतियाना, यानी लात मारना, तो इसे हम कह देते हैं लतियाना। बात, तो बात से आप कहते हो बतियाना, यानी दो मित्र बतिया रहे हैं। फिल्म से हम कह सकते हैं फिल्माना, फिल्माना। तो ये क्योंकि नाम शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, और प्रत्यय के योग से ये क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और क्योंकि नाम हैं इसलिए इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ऐसे ही दुख से क्या बना, तो दुखना या दुखाना। दाग से दागना, यानी ना प्रत्यय के योग से बन रही हैं। खर्च से खर्चना, लज्जा से लजाना। तो इस तरह से जो ये सभी संज्ञा शब्द थे इधर, इन संज्ञाओं से प्रत्यय के योग से क्या बन गई,
तो ये क्रिया बन गई, और इसलिए संज्ञा को क्योंकि नाम कहते हैं तो इन क्रियाओं को क्या कहेंगे, इन्हें नाम धातु, यानी नाम से बनने वाली क्रिया तो नाम धातु क्रिया। ठीक ऐसे ही गर्म विशेषण शब्द है, और गर्म में ना प्रत्यय लगकर शब्द क्या बना, गरमाना। तो ये क्या हो गई, गरमाना, ये क्रिया हो गई। यहाँ विशेषण था, विशेषण से बनी, इसलिए ये नाम धातु है। नरम से नरमाना कह सकते हैं आप, चिकना से चिकनाना कह सकते हैं, अपना से अपनाना कह सकते हैं, अपनाना। तो ना प्रत्यय के योग से किस तरह से, 60 से क्या बनेगी, तो सठियाना। शर्म से क्या बनेगी, शर्माना। अब शर्म दो तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, तो आप दोनों ही रूप में इसे देख सकते हैं, शर्माना, या फिर आप इसे शर्माना ऐसे भी लिखें। तो ये जो क्रियाएं बनती हैं, इनका वाक्य में प्रयोग आप बखूबी जानते हैं। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, नाम धातु कहलाती हैं। साथियों, यहाँ पर आजकल के प्रचलन की अगर हम बात करें तो इनका प्रचलन कम होता है। यद्यपि ये क्रिया हैं, इनका प्रयोग किया जाए, ये शुद्ध है वाक्य में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग इस रूप में कम किया जाता है। ज़्यादा क्या होता है कि जैसे लात मारना ज़्यादा कहा जाएगा, बात करना कहा जाता है। तो ये थी नाम धातु।